अस्सलाम वालेकुम। औरतों के लिए ईद के हवाले से बेहतरीन किचन टोटके। कुर्बानी के गोश्त को हमेशा पानी से धोकर सुखाकर फिर फ्रिज में पोटली बनाकर रख लें, क्योंकि ताज़ा गोश्त में बैक्टीरिया होते हैं। अगर ऐसे ही गोश्त को फ्रिज में रख दिया जाए तो वह आगे चलकर बीमारियों का बाइस बनते हैं। घर के काम करते करते अक्सर ख़वातीन के नाखून ख़राब होने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। ईद से पहले नाखूनों को साफ़ कर लें। नाखून पर टूथपेस्ट लगाकर ब्रश की मदद से अच्छे से रगड़ें। जिस तरह हम दांत साफ़ करते हैं वैसे ही नाखून साफ़ करने के बाद हाथ धो लें। नाखून बिल्कुल चमक उठेंगे। लहसुन को छीलकर धोकर मुकम्मल खुश्क कर लें। इसमें ज़रा सी भी नमी नहीं होनी चाहिए। लहसुन को ग्राइंडर में डालकर पीस लें और ग्राइंडर भी नमी से पाक होना चाहिए और साथ ही कुकिंग ऑयल शामिल कर दें। लहसुन पीस कर अब आप इसे महीनों तक स्टोर कर सकती हैं, हरा नहीं होगा। ईद से पहले जिल्द के लिए 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी में दही मिलाएं और 1 चम्मच बेसन डालें। चुटकी भर हल्दी शामिल करें और रोज़ वाटर की मदद से अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लें। ये बेहतरीन फेस मास्क तैयार है। मर्द, ख़वातीन, बच्चे सभी ये फेस मास्क चेहरे पर लगाएं। 2 दिन के इस्तेमाल से ही जिल्द गोरी और निखरी हो जाएगी और सूरत से झुलसी हुई जिल्द के लिए भी बेहतरीन है ये। गरम दूध फ़ौरन ठंडा करने के लिए। बड़ों को गरम चीज़ खाने को दी जाए तो वो खा लेते हैं, लेकिन बच्चों को हर चीज़ ठंडा करके देनी पड़ती है और गरम दूध दिया जाए तो बच्चे कई मिनट तक इसको ठंडा करने के लिए इंतज़ार करते हैं या कोई बहाना बनाकर दूध पीते नहीं। दूध को फ़ौरन ठंडा करने के लिए जिस गिलास में दूध है इसमें 3 स्टील के चम्मच रख दें। 2 मिनट के अंदर दूध खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। ये दूध को ठंडा करने के लिए एक टेक्निक होती है। ईद से कुछ दिन पहले टमाटरों की कीमत आसमानों पर पहुंच जाती है। टमाटर को पहले से ही स्टोर कर लें। स्टोर करने के लिए टमाटर को धोकर अच्छे से काट लें और ज़िपर लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में रख दें। महीनों टमाटर ख़राब नहीं होंगे और इस्तेमाल के वक्त आप फौरी टमाटर इस्तेमाल कर सकती हैं। और जिन ख़वातीन के यहाँ ईद के मौके पर कटे हुए टमाटर से ज़्यादा टमाटर का पेस्ट इस्तेमाल होता है, तो वो पहले से ही बहुत सारे टमाटर को पीस कर आइस क्यूब की शक्ल में जमा लें और हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। इस्तेमाल के वक्त आपको बार बार जूसर ब्लेंडर निकाल कर टमाटर पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास टमाटर पहले से पिसा होगा। किसी भी किस्म की दाल को महीने तक सेव करने के लिए और कीड़े से बचाने के लिए 3 ड्रॉप के बराबर कैस्टर ऑयल ले लें और 1 से 2 किलो दाल में अपने हाथों में लगाकर अच्छी तरह दाल पर अपने हाथ फेर दें या दाल पर लगा दें। तेल की स्मेल की वजह से कीड़े दाल में नहीं लगेंगे, यहाँ तक कि दाल के करीब भी नहीं आएंगे। और इस्तेमाल के वक्त दाल को अच्छे से धो लें और फिर पका लें। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा अरसे तक दाल को कीड़ों से महफूज कर सकती हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।